मूव फास्ट कम फास्टर. Hello friends. Hello. I think today it is Sunday. अच्छा fine. First thing, this is my first Facebook live. हाँ. This is my first Facebook live. हाय. And but no one is there. पर कोई बात नहीं. हाय. Okay. हाय करो. Hi. I liked it. Okay, so let's see. Fine. ये मेरा first Facebook live है and I am a life coach, a business coach, a relationship coach. Okay, and mindset coach. So I am here to uplift the frequencies, uplift the mindsets and all. Okay, so it would be pleasure for me to help you out if see, as जैसे मैंने बताया कि I am a life coach. ठीक है, so I am practicing it from last 10 years, 11 years actually. ठीक है, so lot many cases are came there and of course see, मेरा जो background रहा है वो इस तरीके से रहा है कि my dad was in Air Force. ठीक है, तो मीज लाइक कि मैं मल्टीपल कल्चर से होके गुजरी हूँ. ठीक है, साउथ इंडियंस एंड लॉट मैनी पीपल वर देयर. ठीक है, वेदर इट इज कश्मीरियन, वेदर इट इज पंजाबी, वेदर इट इज साउथ इंडियन, तो बहुत सारे बिहारीज, बंगालीज, इवन आपने मैंने अगर स्टोरीज डालती हूँ अगर आप देखते हैं तो आपने जाना होगा मैं उन कल्चर्स का पार्टिसिपेट भी करती हूँ. ऐसा नहीं है कि मेरे काफी फ्रेंड्स नहीं, आई डू पार्टिसिपेट इन दोज कल्चर्स. ठीक है, तो अलग अलग कल्चर के अलग अलग बिलीफ्स होते हैं वन थिंग, एंड अलग अलग कल्चर के अलग अलग सिस्टम होते हैं जहाँ पे अलग अलग तरीके की बाउंड्रीज या बाउंडेशंस होते हैं. ओके, ऑब्स्टिकल्स होते हैं. तो हाउ टू ओवरकम दैम, व्हाट्स द, बिकॉज आई एम अ कोच, सो जितने केसेस मेरे सामने आए हैं, ठीक है, सी वो इट्स नॉट ईजी टू ओवरकम द थिंग्स, वी नीड कम्युनिटी फॉर द सेम. ठीक है, एंड आप कितना ही कर लीजिए, सी आज की डेट में ये कोचिंग का लोगों को पता चल रहा है कि फाइन कोचिंग इज समथिंग. इससे पहले कोचिंग, कंसल्टेशन, दोज वर थिंग्स वर नॉट एग्जिस्टिंग. बट नहीं, आज का जो टाइम है वो कोचिंग डिमांड करता है. यू कैन नॉट लिव विदाउट कोचेस. आप जिस भी चीज, बिकॉज सी अंडरस्टैंड स्पीड बहुत ज्यादा है. ठीक है, अगर हम जरा भी अब स्पीड को मेंटेन रखने के लिए, मैं नहीं कह रही हूं कि स्पीड बहुत ज्यादा, बट किसी भी चीज की स्पीड को, लाइफ की स्पीड को मेंटेन रखने के लिए हमें बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम किस चीज में अटक रहे हैं. ठीक है, तो अगर हम रिलेशनशिप में अटक रहे हैं तो हम रिलेशनशिप काउंसलर के पास जाएंगे. अगर हम हेल्थ में अटक रहे हैं तो डॉक्टर है या वटेवर. माइंडसेट, अगर हमें माइंडसेट सही करना है कि भाई मेरे आसपास को जो सर्कल है वो मेरे माइंडसेट को सूट नहीं करता है. ज्यादातर लोगों की इश्यूज ये होते हैं कि आसपास का जो सर्कल है वो मेरे माइंडसेट को सूट नहीं कर रहा है, तो मुझे अपनी ग्रोथ के लिए क्या करना चाहिए. ठीक है, सो फॉर दैट आई एम देयर. ओके, सो इस तरीके से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज आपकी होती हो, ठीक है, सो आई एम देयर एंड आई डू वर्क ऑन फ्रीक्वेंसी बेसिस, ऑन ऑपुलेंस बेसिस, and it's so very professional and scientific techniques. Those are the scientific techniques. ठीक है, तो it's not just the communication. नहीं, that communication is totally scientific, totally process based. ठीक है, आपको ईच एंड एवरी फ्रीक्वेंसी के जो सेंटर्स होते हैं, ठीक है, उन पे बात करिए. एंड ईच एंड एवरी ऑब्स्टेकल, जो जहां भी ऑब्स्टेकल आ रहे हैं, जहां भी आपकी रुकावट कहाँ लगी हुई है, ठीक है, उसको किस तरीके से हटाना है, उसमें कितने दिन लगेंगे और कितनी बार आपकी हमारी बात होगी, उसके आपको बाकायदा रिपोर्ट रेडी करके दी जाएगी, और किस चीज पे मुझे काम करना है, किस चीज पे आपको काम करना है. ठीक है, वो स्लोली ग्रेजुएट, इट्स अ जर्नी. ठीक है, इट्स नॉट दैट कि आपने अभी सवाल पूछा एंड उसका जवाब अभी के अभी होता है. नहीं, ऐसा नहीं होता है. ठीक है, इट नीड्स टाइम, इट टेक्स टाइम. वो टाइम कितना लगेगा, उस पीरियड के लिए रिस्पॉन्सिबल मैं रहूंगी, आपके रिजल्ट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल मैं रहूंगी. इट वुड बी माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टोटली. ठीक है, सो आई एम देयर टू हेल्प यू आउट इन विच एवर वेज इट इज पॉसिबल. जिस भी चीज में आप किसी भी, जैसी आई एम अ रिलेशनशिप काउंसलर, आई एम अ लाइफ कोच, आई एम अ हेल्थ काउंसलर, आई एम अ माइंडसेट काउंसलर. ठीक है, ऑपुलेंस एंड अबंडेंस काउंसलर. ठीक है, अबंडेंस क्या होता है? अबंडेंस इज, आई मस्ट से, कि लाइफ के हर एक डायरेक्शन में
ठीक है, आप अबंडेंट हैं, आपके रिलेशनशिप्स अच्छे हैं, आपकी फाइनेंसेस फाइन, आपके माइंडसेट इज फाइन, ठीक है। आपकी, जिसे मैं यूं कहती हूँ, सी अंडरस्टैंड, मैं अपनी कोचिंग में एक चीज कहती हूँ कि जो मेन 4 to 5 पिलर्स होते हैं लाइफ के, उनमें से अगर एक भी पिलर थोड़ा सा लूज है, आपको पीछे आना ही आना होगा अगर आपके रिलेशनशिप अच्छे नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, यू आर वेरी गुड इन फाइनेंस, ठीक है, बट आपके रिलेशनशिप्स अगर सपोजिंगली अच्छे नहीं है, आपको पीछे आना ही आना होगा। इट्स अ पिलर ऑफ योर लाइफ। वन थिंग। सेकेंड थिंग, आपकी लाइफ क्वालिटी डिपेंड करती है आपके रिलेशनशिप क्वालिटी पे। ओके, सो किसी भी, तो हर एक चीज का अपना, अगर आपके फाइनेंसेस कमा रहे हैं तो देखिए कि कौन सा और दूसरा पिलर है जहां की प्रॉब्लम हो रही है, जिस पिलर को मुझे अभी संभालना है जिससे कि मेरे फाइनेंसेस सही होंगे, ठीक है। इट्स एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड, सो वी हैव टू टेक फाइन। मेरी कोचिंग का मैं अगेन एक और चीज आपसे अभी के अभी कहना चाहूंगी। सी, जिस तरीके से स्कूल में एजुकेशन होती है, अप टू 10th आपको सारे के सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं, ठीक है। वाई इज इट सो? अप टू 10th यानी आपको हर एक सब्जेक्ट में, या लाइफ के आपके जो 5 पिलर्स हैं उनमें पासिंग मार्क्स आपको लाने ही लाने होंगे। देन ओनली वी कैन स्टेबल एनीवन, ठीक है। आपके रिलेशनशिप में पासिंग मार्क्स, आपकी हेल्थ में पासिंग मार्क्स, आपकी मेंटल हेल्थ में पासिंग मार्क्स, ठीक है। यानी कि आपको 35% आपकी हेल्थ, आपकी मेंटल हेल्थ, आपका फाइनेंस, आपके रिलेशनशिप्स, ये सब आपके 35% रहने ही चाहिए। उसके बाद इनमें से एक चीज में आप एक्सेल करेंगे, जैसे कि 10th के बाद 11th 12th में सब्जेक्ट्स लेना होता है, ठीक है। तो वो सब आप तब कर पाएंगे, यस, जब आप हिंदी में पासिंग मार्क्स ले आए हैं, आप कंप्यूटर्स में पासिंग मार्क्स ले आए हैं, आप संस्कृत में पासिंग मार्क्स ले आए हैं, देन ओनली यू कैन गो फॉर साइंस इफ यू आर वेरी मच इंटरेस्टेड इन साइंस, ठीक है। सो दिस वे एवरीथिंग, ये जो सिस्टम पूरा जनरेट किया गया है, इट इज ऑन अ साइंटिफिक बेसिस, ठीक है। ये बहुत साइंटिफिक है ईच एंड एवरीथिंग। सो इट्स नॉट ओनली द वर्ड्स, इट मैटर्स एवरीथिंग, ठीक है। तो आपके जो भी कोई जोन सा भी पिलर है, ठीक है, चाहे आपकी फिजिकल हेल्थ है, चाहे आपकी मेंटल हेल्थ है, चाहे आपका माइंडसेट है, चाहे आपके रिलेशनशिप्स हैं, ठीक है, और फाइनेंस, ठीक है, कौन सा आपका जो पिलर है जिस पे काम करना जरूरी है, जिस पे आपको यूं लग रहा है कि नहीं, इस पे अभी पासिंग मार्क्स, या मुझे पासिंग मार्क्स तो है, अब मेरे 35% तो है, इसमें मुझे 50% चाहिए, ठीक है, विल बिगिन इन दैट वे। तो वो वन बाय वन और आपके गोल्स एंड टारगेट्स सेट किए जाएंगे। देन वी विल वर्क ऑन दोज एंड वी विल, इट्स ईच एंड, जब वो साइंटिफिक होता है तो उसकी रिपोर्ट रेडी होती है, आपको बताया जाता है कि आप इसमें इतना लैग कर रहे हैं और इतना आप आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो जो आपके 5 पिलर्स हैं उसमें आप ही जरा इंटरस्पेक्शन करके देखिए कि कौन सा पिलर है और मैं उसमें अपने आप को कितने मार्क्स दूंगी, ठीक है। और अगर मैं नहीं दे पा रही हूं तो क्या मैं रीजन हूं या आसपास रीजन है, मैं उसमें कहाँ कितना काम कर सकती हूँ, ओके। वेदर यू आर अ मैन और अ वुमेन, इधर डजंट मैटर, ठीक है। सो एवरीथिंग वर्क्स ऑन दैट वे। So anyone, if you would like to ask me anything, you can DM me, ठीक है, and right now even you can ask me the questions. Anyone, I'm very much thankful to each and every one. मुझे बहुत अच्छा लगेगा किसी की भी मदद करके, okay? So you are most welcome in my DMs, and most of the people do have my personal number as well, so you can contact me over there as well, okay? So thank you friends, thank you Meenal ma'am, thank you Sudha ma'am, and Lala Parmar ji, Rajiv Sharma ji, Rakesh Nimbekar ji, Amit Sharma ji, and whosoever अगर मैं मिस कर रही हूँ तो please take my gratitude. Thank you so much friends. Thank you. Peace out. Peace out. He is my son.